हाय गाइस, दिस इज विवेक दशोरा। राजस्थान स्टेट की फ्लैगशिप प्रोग्राम से रिलेटेड ये 3 पॉडकास्ट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसे 3 पॉडकास्ट में हम एक पॉडकास्ट में लगभग 8 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका सीक्वेंस ये रहेगा कि जैसे हमारा बर्थ होता है तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लेकर फिर आगे कि आपको फिर हेल्थ सेक्टर की जरूरत पड़ती है, फिर आपको एजुकेशन सेक्टर की जरूरत पड़ती है, स्कूल एजुकेशन होता है, फिर हायर एजुकेशन होता है, फिर आपकी स्किलिंग, अब स्किलिंग, वो सारी चीजें होती है। उस क्रम में हम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे 3 सेगमेंट में इसको हमने डिवाइड किया है, जिसमें लगभग 22 से 24 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री सारी कवर हो जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट को लगभग 15 मिनट्स में खत्म कर दें। हम स्टार्ट करते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, जिसकी फ्लैगशिप स्कीम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत पोषण से रिलेटेड चीज पर फोकस किया जाता है। पोषण न्यूट्रिशन का मतलब है, और किन चीजों को इसको टारगेट किया गया है। इसमें टारगेट एक्चुअली में जो लो बर्थ वेट है, जन्म के समय कम जो वजन होता है, उसको टारगेट किया गया है। तो किन्हें पोषण दिया जाता है, इसमें प्रेग्नेंट विमेन, धात्री माताएं यानी कि लैक्टेटिंग जो दूध पिलाने वाली माताएं वो, और ऐसे बच्चे जो 3 साल तक के हैं, उनको पोषण प्रोवाइड करने के लिए इसमें असिस्टेंस दिया जाता है। दोज आर द बेनिफिशियरीज। ये एक पेपरलेस स्कीम है और इसमें ऐसी माताओं को जिनकी दूसरा बच्चा भी गर्ल चाइल्ड है, पहला बच्चा गर्ल चाइल्ड है, दूसरा भी जब बच्ची है तो उनको 8,000 रुपए का इंसेंटिव, और दूसरा बच्चा जब मेल चाइल्ड या बेबी बॉय होने पर उनको 6,000 रुपए का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द मातृत्व पोषण योजना। ये पहले नवंबर 2020 में लगभग 5 जिलों में शुरू की गई थी, परंतु अब इसको पूरे राज्य में अप्लाई कर दिया गया है। विवाह पे होने वाले खर्चों को अननेसेसरी कम करने के लिए और एक तरह से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू की गई है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाता है जो सामूहिक विवाह करवाते हैं। और इसका एक ऑल्टरनेट इम्पैक्ट ये क्रिएट होता है कि इससे जो दहेज की परंपरा है उस पर भी अंकुश लगता है। तो ये जो इसमें अनाउंसमेंट किया गया है, इसमें एक कपल को बजट के नए अनाउंसमेंट के हिसाब से 25,000 रुपए पर कपल, एक जोड़े को प्रदान किया जाएगा, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। उसमें पहला इंस्टॉलमेंट 14,000 रुपए और सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000 रुपए की 60 दिन लगभग 2 महीने के बाद में शादी के प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ में ऐसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो सभी जात, समाज, धर्मों के सारे सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा रहे हैं, उनको 10 लाख रुपए का एडिशनल ग्रांट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड पर आते हैं हम, दैट इज द मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मेडिकल हेल्थ की बात हो और चिरंजीवी योजना की बात नहीं हो, सो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एप्लीकेबल है। ये मई 2021 से स्टार्ट की गई थी, जिसमें अभी की रिसेंट बजट घोषणा के अनुसार 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस एक परिवार को प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, और ये कैशलेस है। सीएम चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन सी कैटेगरीज इसमें फ्री है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशल इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो सब, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और कोविड-19 के टाइम पर जिनको एक्स ग्रेशिया दिया गया, जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे परिवार के सभी लोग इसमें फ्री कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनको प्रीमियम, 0 प्रीमियम पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। 2023-24 में इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, उनको भी इसमें फ्री कैटेगरी में अलाउ कर दिया गया है। बाकी के जो आम लोग हैं उनको 50% प्रीमियम प्रोवाइड करना पड़ता है। 50% प्रीमियम यहाँ पर लगभग 850 रुपए होता है, और बाकी का 50% प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, ये हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस स्कीम है, राजस्थान सरकार में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, और इनमें जितने तरह की जांचें हैं वो सभी फ्री होती हैं सरकारी अस्पतालों में। अप्रैल 2013 से स्टार्ट की गई थी, 2013 से, इसे लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो पोटेंशियल है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कौन कौन सी जांचें इसमें शामिल होती है, तो लगभग मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में 90 तरह की जांचें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला स्तरीय चिकित्सालय में 56 तरह की जांचें, सीएचसी पर 37 और पीएचसी डिस्पेंसरीज पर 15 तरह की जांचें इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद में अगला आता है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जो अक्टूबर 2011 में राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। इसमें 60% जो कॉस्ट है वो केंद्र सरकार बेयर करता है, 40% कॉस्ट राज्य सरकार बेयर करती है। इसमें लगभग 2700 ऐसी असेंशियल मेडिसिन और इस तरह की इक्विपमेंट्स और सारी चीजें, आइटम्स हम इसके लिए कहेंगे, आइटम्स इसमें कवर्ड है। और 23 जिला मुख्यालयों पर अभी तक इसमें 40 जन औषधि सेंटर, आज औषधि केंद्र इसमें स्थापित किए जा चुके हैं। अच्छा, एक और योजना है इसके बाद में, जो कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, और ये कंफ्यूजिंग है निरोगी राजस्थान अभियान के साथ में। इस चीज को समझिएगा कि निरोगी राजस्थान योजना जितनी मेडिसिन है और जितने टेस्ट है वो पूरे राजस्थान में
फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये मई 2022 से अप्लाई किया गया है। इसका मतलब कि जितनी तरह की जांचें और जितनी तरह की दवाइयां हैं वो सब कुछ फ्री है सरकारी अस्पतालों में राजस्थान के निवासियों के लिए। ये हो गई मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, परंतु अभियान के साथ इसमें डिफरेंट चीजें। जहां पर निरोगी राजस्थान अभियान है, अभियान ऐसा है कि ऐसी बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है उनके लिए बच्चों को, वृद्धों को और सभी लोगों को इसमें एजुकेट किया जाए, परंतु इसमें बच्चों और वृद्धों की मुख्य भूमिका है। तो जो संक्रामक रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वैक्सीनेशंस हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड इवन मामले हैं, उनके लिए इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। ये निरोगी राजस्थान अभियान है कि प्रिवेंटेबल हेल्थ को टारगेट किया जाए। ये दिसंबर 2019 में शुरू हो गया था। सो निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना मई 2022 की है और अभियान हमने दिसंबर 2019 से शुरू कर दिया था। खाद्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थ जितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अक्टूबर 2020 से हमारे यहाँ पर राजस्थान में प्रारंभ हुआ है और इसके लिए एक अलग से सिक्योरिटी अथॉरिटी एंड फूड सेफ्टी कंट्रोल कमिश्नरेट बनाया गया है और उसमें 200 नए पदों का सृजन किया गया है जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और मोबाइल टेस्टिंग लैब्स भी इसमें स्टार्ट की गई हैं जो सभी जिला स्तर पर कार्य करेंगे। एक इस बजट में हमारे यहाँ पर ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी या अंधता नियंत्रण नीति 2023 अप्लाई की गई है इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में। उसमें हम क्या चीज कर रहे हैं, इसका गोल है, इंग्लिश में इसका टर्म बताता हूँ, राइट टू साइट, यानी कि देखने का अधिकार या उन्हें अंधता से मुक्ति का अधिकार है, राइट टू साइट। ये निरोगी राजस्थान स्कीम का ही एक पार्ट है जिसमें एनजीओ, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स इनके द्वारा जो नेत्रदान है उसके लिए लोगों को प्रमोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये जून 2019 से स्टार्ट किए गए हैं। ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्कूल्स को इसमें मर्ज किया गया है या इनको कन्वर्ट कर दिया गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। ये हमने 2019 में क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि महात्मा गांधी की 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे और बजट 2023-24 में इसमें घोषणा की गई है कि 1000 ऐसे नए स्कूल और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रोवाइड करना क्लास 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए और उनको सिलवाने के लिए 200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के थ्रू उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई है। वहीं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का शरीर में स्तर बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर पाउडर्ड मिल्क जो होता है वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, जो कि स्कूल है, मदरसा है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहां सभी बच्चों को, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml पाउडर्ड मिल्क प्रतिदिन मिड डे मील के साथ प्रारंभ किया गया है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रारंभ करी है। यह योजना से पहले सप्ताह में 2 बार दूध प्रोवाइड किया जाता था, इसे बढ़ाकर अब सप्ताह के सभी दिन, ये पूरे सप्ताह रोज बच्चों को 1 गिलास दूध या 150 ml और 200 ml दूध प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही इस स्कीम में और भी प्रावधान है जिसमें कि स्कूल में दूध को रखने के लिए, उसकी बचत करने के लिए, गर्म करने के लिए, उन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, कुछ नए बर्तन खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी प्रावधान किया गया है और ऐसे व्यक्ति को जो इस कार्य के लिए डेडिकेट किया जाएगा उसको 500 रुपए पर मंथ अलग से उसको फंड का प्रोविजन भी किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो ऐसी बच्चियां जो स्कूल गोइंग एज से यानी कि 12th तक में आरबीएसई से 65% और सीबीएसई स्कूल से 75% अंकों के साथ पास आउट होती हैं और जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनको कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत 2015-16 से स्कूटी प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह की फ्री स्कूटी की संख्या बजट 2023-24 में बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। इसमें सभी कैटेगरी की बच्चियां शामिल हैं। इसी तरह की एक योजना अति पिछड़ा वर्ग के बच्चियों के लिए है जो देवनारायण छात्र स्कूटी योजना है, 2011-12 में प्रारंभ कर दी गई थी। अति पिछड़ा वर्ग और बहुत ज्यादा डेप्राइव्ड क्लास होने की वजह से उनको आरबीएसई और सीबीएसई में 50% अंक के साथ भी अगर वो स्कूल से पास आउट हो रही है और उनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक है तो उन्हें भी स्कूटी प्रोवाइड की जाती है। इन योजनाओं में बस एक टर्म और है कि बच्ची रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज में उसके फर्स्ट ईयर बैचलर में वो रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट का या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए। वहीं हायर एजुकेशन में फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जो बच्चे बहुत मेरिटोरियस हैं, वैसे राज्य के टॉप 500 बच्चों को
जो पहले 200 हुआ करते थे उनको 2023-24 के बजट में बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। उसके लिए सारी ट्यूशन फीस, और अगर उनके परिवार की आय 8 लाख रुपए तक है तो उसमें जितना भी उनका एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। इसके लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, जो कि विदेशों में पढ़ने के लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। जिस सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में बात को आगे बढ़ाएंगे कि बच्चा हुआ, उसका हेल्थ पर ध्यान दिया गया, उसकी स्कूल एजुकेशन हुई और फिर उसके बाद में उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई। अब बात आती है उसके स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट की। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से संबंधित मंत्रालय की, जिसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए है जिन्होंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कम 4 महीने की 4 घंटे रेगुलर की एक 3 महीने की इंटर्नशिप करी हो। उनको राज्य सरकार लगभग 2 साल तक 4,000 रुपए मेल को और 4,500 रुपए फीमेल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फीमेल्स के साथ में ट्रांसजेंडर और स्पेशली एबल्ड पर्सन भी है। तो 4,000 रुपए पुरुष के लिए और 4,500 रुपए महिलाएं, ट्रांसजेंडर और इनके लिए डिसेबल्ड, डिफरेंट एबल्ड लोगों के लिए है। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रदान किए जाने वाला एक तरह का बेरोजगारी भत्ता है, जो फरवरी 2019 से लागू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की, जिसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की बात है। जो लघु उद्योग, जो कुटीर, लघु और कुटीर उद्योग होते हैं उनकी बात है। ये स्कीम दिसंबर 2019 में स्टार्ट की गई थी। इसमें सब्सिडाइज्ड रेट पर इंटरेस्ट में सब्सिडी देते हुए लोन प्रदान किया जाता है। इसमें नए उद्योगों की स्थापना पर, उनके विस्तार पर या उनके मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लिए लोन प्रदान किया जाता है। लोन पर जो इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें प्रदान की जा रही है वो क्या है, मतलब कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग है, एनबीएफसीज है, उनसे वो लोन लेंगे, पर उस लोन पर जो ब्याज लिया जा रहा है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। तो 25 लाख रुपए तक के लोन पर 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी है, 5 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी है और 10 करोड़ रुपए तक के लोन पर 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें दी जाती है। एमएसएमई सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए राज्य में एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इनकी स्थापना के लिए और इनके ऑपरेशन के लिए एक एक्ट अलग से बनाया गया है। जुलाई 2019 से इसके लिए एक अलग से विंडो स्टार्ट की गई है, जो ई-राज उद्योग मित्र .rajasthan.government.in के नाम से, ताकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है एमएसएमई के लिए उसको फास्ट किया जा सके और ऐसे अप्रूवल जो एमएसएमई की नई यूनिट्स एस्टेब्लिश हो रही हैं, उन अप्रूवल के साथ में 5 साल तक राज्य के जो कानून है उनमें उनकी किसी तरह से चेकिंग, किसी तरह से एक तरह से ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्स स्कीम की। जी हाँ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन या राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो 2019 में आई और उसे 2022 में वापस से रिवैम्प किया गया है। ये राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल स्कीम है। इसका कार्यकाल या इसका जो समय है वो अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक रखा गया है। टारगेट इसमें यह है कि मार्च 2027 तक लगभग 10 लाख रोजगार की संभावनाओं को सृजित किया जाएगा और इसके सृजन करने के लिए राज्य में सर्विस एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 15% की ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर को मेंटेन किया जाएगा। इसमें कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड, अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे कि ऑल्टरनेट एनर्जी है या फिर मेडिकल डिवाइसेज है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है या ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें इस तरह के एडिशनल इंसेंटिव्स और तरह के बेनिफिट्स भी इसमें दिए जाते हैं। वैसे इसके 8 फोकस एरियाज हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सनराइज सेक्टर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयरहाउस, कोल्ड चेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्ट लैब्स और नवीकरणीय ऊर्जा के जो प्लांट्स हैं वो सब इसमें रखे गए हैं। इसके साथ ही एक स्कीम की और बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के युवाओं के लिए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो गैर कृषि क्षेत्रों में कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसमें इन्हें इंटरेस्ट पर लोन जो लिया जा रहा है उस पर इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ये सब्सिडी 25 लाख तक के लोन पर 9% है, 25 लाख से 5 करोड़ तक पर 7% है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक पर 6% की सब्सिडी इसमें प्रोवाइड की जाती है। सो दैट्स इट, दिस इज द पार्ट 1, जिसमें हमने लगभग 8 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की योजनाओं को कवर किया है। फ्लैगशिप स्कीम को अगले पार्ट में हम अगली बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।